ये कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने एक चाल चली और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। छल से दोनों को पाताल लोक ले गए। हनुमान जी पाताल लोक गए उनको वापस लाने के लिए। उन्होंने अहिरावण का पराजय किया, उन्हें हराया और राम जी लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर रख के वापस ले आए। इस कथा का एक मुख्य संदेश है। क्या संदेश है ये? कि जब अन्याय होता है तो हमें उस अन्याय से लड़ना चाहिए। जब ऐसा राज होता है जिसकी कुनीतियों से नुकसान होता है जनता का, तो हमें उसका प्रतिकार करना है। यही मुख्य संदेश है रामायण का भी और रामायण का इस कथा का भी। तो देखिए, यहां सावेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली। आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? यहाँ पे यूरिया के लिए जूझ रहे हो आप। मैं यूपी में काम करती थी, वहां मैंने खुद देखा, जहां से यूरिया बचना चाहिए वो जगह बंद, प्राइवेट वाला खुला है, यूरिया वहां से मिल रही है। और यहाँ लंबी कतार, मैं गई थी ललितपुर, इसलिए गई थी क्योंकि कतार में खड़े हुए एक किसान का, वो खड़ा था, घर नहीं आया 2 दिन के लिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, वहीं मर गया, वहीं गिर के मर गया। यूरिया के लिए कतार में खड़ा था। वही स्थिति क्या आज यहां नहीं है कि जब आपको जहां से मिलना चाहिए वहां से मिलता नहीं है, फिर आपसे पैसे मांगे जाते हैं? यही है ना स्थिति। वहां भी यही स्थिति है। वहां भाजपा की सरकार चल रही है। यहाँ पास में देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान खुश है। यहाँ किसानी खेती में रोजगार बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ से और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोग छोड़ के जा रहे हैं कि हम शहर में जाते हैं, कहीं पे रोजगार मिल जाए। तो ये परिस्थिति। लेकिन मैं आज आकर यहाँ पे आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जो आपका वोट है वो कीमती इसलिए है क्योंकि इस पे आपका भविष्य बनता है। तो ये वोट उसी पार्टी को जाना चाहिए जो आपके लिए काम करके दिखाती है। आज आप अपने प्रदेश को देखें तो देखिए, जैसे मैंने धान खरीद की बात की, मैंने कहा कि धान को 3200 रुपए में खरीदा जाएगा। अब मैं यहां खड़े होकर कुछ भी कह सकती हूँ 500 का, 5000 का खरीद लेंगे। आपको कैसे मालूम है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है और उसे हम पूरा करने जाएंगे? क्योंकि ये मिसाल है, मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में धान 2400 रुपए से ज्यादा में आज खरीदा जा रहा है और ऐसा पूरे देश भर में कहीं नहीं हो रहा है। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि वो भेज रहे हैं ये पैसे धान खरीदने के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, जहां से मोदी जी खुद सांसद है, वहां पे धान आज 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में आज 2400 रुपए मिलते हैं आपको धान के लिए।
तो जब हम बात करते हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे, 3200 करेंगे, तो इस बात का कुछ आधार है। जब हम कहते हैं हम बिजली बिल माफ करेंगे या उसको हाफ करेंगे, इसका आधार है कि कई प्रदेशों में ऐसा किया गया है। जब हम कहते हैं कि आपको मुफ्त इलाज मिलेगा 10 लाख रुपए तक, तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी राजस्थान में 25 लाख तक इलाज मुफ्त मिल रहा है। तो जब आप अपने प्रदेश को देखते हैं तो क्या समझने की जरूरत है कि पिछले 5 सालों में क्या आपके प्रदेश को मजबूत किया गया है या कमजोर किया गया है? क्या जो आपकी संपत्ति है, जो सरकार का पैसा होता है, वो सरकार का नहीं होता है, वो आपकी जनता का पैसा होता है, आपकी संपत्ति होती है। ताली बजाने की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये सच्चाई है जिसका एहसास आपको होना चाहिए। जब सरकार खर्चती है इन पैसों को, तो आपको पूछना चाहिए, भाई ये मेरे काम के लिए खर्चा जा रहा है या ये किसी और वजह से खर्चा जा रहा है? हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।